सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और चुनावी दंगल के तहत थरे से हम फिर आए यहाँ। लगातार जो है चुनावी सर्वे रोहतक लोकसभा ते लेकर आवा हाँ। रोहतक लोकसभा हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट के है जनता का मूड वो तुमने देखावा हाँ। आज वकीला दौरा रहे हैं भाई, एडवोकेट चैम्बर में बैठे हैं। सुरेंद्र बेनीवाल जी हैं हमारे साथ और साथी हैं। राम राम जी भाई जी। नमस्कार जी। ये मूड है रोहतक। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार मेरी तरफ से, और सभी देखने वाले सुनने वाले भाइयों को भी नमस्कार। के लगे है रोहतक का? रोहतक का मूड ये है सर, अब की बार हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफी बड़े मार्जिन से यहाँ से विजयी होंगे। दीपेंद्र हुड्डा क्यों? दीपेंद्र हुड्डा हमारा जो एक नुमाइंदा होता है ना, वो जो एक क्वालिटी हमारे नुमाइंदे के अंदर होनी चाहिए, वो सभी क्वालिटी है जो है वो हमारे सांसद साहब में है। हमारा नुमाइंदा एक तो शरीफ आदमी होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, आमजन की सुनने वाला होना चाहिए, सामाजिक कार्य करने वाला होना चाहिए। हमारे और 10 साल 2005 से लेकर 2014 तक हमारे माननीय सांसद जी सांसद रहे। यहाँ से 10 साल में इस भाई ने काम करके दिखाया। कोई भी किसी भी जाति का भाई गया, किसी भी धर्म का भाई गया, किसी भी पार्टी का कोई आदमी गया, उसके पास जो काम लेके गया उस आदमी का उस भाई ने बढ़ चढ़ के काम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक नेता नहीं, एक भाई है, एक बड़ा भाई है हमारे जैसे युवा नौजवानों का, कि जिससे हमारे को ये उम्मीद रहती है कि हम भाई के पास जाएंगे ना तो भाई हमारा काम करेगा। अभी जो अरविंद शर्मा एक चीज और है सर, सबसे बड़ी बात होती है काम 1-2% ना भी हो पाए, आदमी आपके पास गया है तो उसका मान सम्मान इज्जत जो हमारे भाई के पास जाते हैं वो मिलती है। काम 1-2 दिन बाद भी हो जाता है, पर वहां जाते हैं जब मान सम्मान इज्जत हर एक चीजें उस भाई के पास जाते हैं तो मिलती है। अरविंद शर्मा में क्या कमी लगी? अरविंद शर्मा पिछले 5 साल से एक बार भी तो अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने जो उनको हर साल का जो मिल रहा था 5 साल का, वो भी 51% वापिस गया। वो किसका गया? वो हमारी जनता का तो गया। वो हमारे सामाजिक काम में आता, हमारे रोड बनते, हमारे अस्पताल ठीक होते, हमारी और सुविधाएं थी गांव के अंदर, नाली की, पानी की, वो की। तो उन्होंने काम नहीं करवाया। बिल्कुल उन्होंने तो ये जनता बता देगी। जनता बताने लग रही है, दिखा है को नहीं, बस तो जनता बता रही है। और जो जनता सच्चाई बताती है, जनता जनार्दन होती है। देखो मैं कोई भी सरकार हुआ है वो 3 पैमाने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी। 58 घंटे राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। ये भाजपा वाले आरोप लगाते हैं 70 साल इन्होंने किया, 70 साल इन्होंने किया। 70 साल का उस लड़के ने बैठ के हिसाब देखा, ईडी के सामने बैठ के, एक पीला पैसा उस लड़के की तरफ अगर निकलता ना भ्रष्ट का, तो ये उस लड़के को अंदर डालते। वो एक ईमानदार, आज किसी भी भाजपा के आदमी से और मोदी से राहुल गांधी के ऊपर ये करा दो कि ये करप्ट है, करप्शन कर रखा है इसने, 10 साल की सत्ता रहेगी, निकला कहीं से एक पीला पैसा राहुल गांधी के खिलाफ। और हम तो ये कहते हैं जी, योद्धा के साथ काम करने में है ना मजा आता है, झूठ और फरेबियों के साथ। किसी भी कोई भी जो सरकार हुआ है उसको 3 पैमाना हम नापा, या तो उसके मजदूर खुशहाल हैं, जवान और किसान। ये 3 पैमानों पे सरकार को कहां देखते? सबसे पहले किसान। पिछले 3 साल से आप किसानों के साथ इन्होंने जो जर्जरता बर्बरता कर रखी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसान आंदोलन चला, लाठियों की सिवाय इस सरकार ने किसानों को, लाठियों के सिवाय इस सरकार ने किसानों को कुछ दिया हो तो बताया। नंबर 2 जवान, अग्निवीर कर दी 4 साल की है। युवाओं के साथ इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या करेगी ये सरकार? आज ये बता दो ना, 4 साल की अग्निवीर वाले गए, कोई अपनी बेटी की शादी कर लेगा या कोई शादी वाला चले जाएगा उसके पास? वो एक 75-76 साल का तो आदमी ये करेगा मेरे को एक मौका और दो, और एक जो जवान 18-19 साल का है उसको 4 साल में रिटायरमेंट। 15 ये नुकसान नहीं जी। 18 साल नौकरी करता था आर्मी का जवान, आर्मी उसके माँ बाप का मेडिकल का खर्चा
परिवार पूरा, पूरे परिवार का खर्चा, उसके पेंशन, बच्चे का, फिर पेंशन। फिर पेंशन, पूरा एक परिवार को संपन्न करती थी। आर्मी में जो एक जवान नौकरी करके आता था, उसका परिवार का, जब तक वो परिवार जिंदा है, जिस भी चीज की जरूरत है, आर्मी उसका हर एक प्रकार से सहयोग करती थी। आज वो अग्निवीर को क्या वे मिल रही है फैसिलिटी, कैंटीन की सुविधा मिल रही है उसको, 13% विदाउट टैक्स का सामान मिल रहा है उसको, क्या उसको अस्पताल के अंदर कोई हारी बीमारी हो जाए उसके माँ बाप को, क्या वो सुविधा मिल रही है उसके माँ बाप को, या उसके किसी बच्चे को मिल रही है कोई सुविधा? ये बद्दा मजाक किया इन्होंने तो। दो बड़े जो अंबानी और अडानी है ना, उनके लिए मजदूर तैयार करने लग रहे हैं, हमारी देश की सेवा के लिए जवान तैयार नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अंदर काफी रोष, आप लग रहा है कि अब की बार जो है बदलाव के मूड में है। अब की बार का जो चुनाव है ना जी, वो सत्तावर्षी जनता है। कितना मार्जिन दे रहे हो दीपेंद्र हुड्डा को? मैं देखो सर, मैं इतना कह सकता हूं, अगर दीपेंद्र हुड्डा 2 लाख से ऊपर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से विजयी हो। 10 में से कितनी सीट कांग्रेस? मैं से 10 में से सर, मैं तो 7-8 तो कंफर्म है, और आ जाए 10 की 10 होंगे। बाकी में फाइट है। हाँ, 7-8 कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, क्लीन स्वीप। कत्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जोशीला जो है भाई का रहा इंटरव्यू। और भाई के भी तो लग गई के ना भाई हम तो दीपेंद्र ने बनावा है। दीपेंद्र क्यों भाई? हमारा काम करते हैं थोड़ा, काम करते हैं, शर्मा जी ना करते हैं। शर्मा जी देखे है ना, हमने तो कई ना साल देखे है, ना देखे पंडित जी ना दिखते, दिखे क्या है आपने ना। नो लगाया दीपेंद्र? हाँ दीपेंद्र। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम के भी होते हैं रोहतक भाई। का? दीपेंद्र 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 खा दिया आज? खा दिया जिता दिया। कत्ती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भी हैं, नमस्कार जी भाई। क्या लगता है आपको अब की बार जो है, अब एक मिनट मैं वहां जाऊं थोड़ा सा। हाँ हाँ, नहीं मैं बैठूंगा नहीं। तो आपको क्या लगता है अब की बार रोहतक में क्या है? रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतने जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्यों? काम करे हैं जी विकास के काफी, हम्म, और जनता से मेल जोल रखा, लोगों का सम्मान करे हैं। हम्म। बीजेपी ने ना तो काम करे ना सम्मान रखा किसी भी वर्ग का। हाँ, तो फिर जैसे आप यहाँ चैम्बर में बैठे हो, तो वकीलों का क्या मूड है? वकील भी जनता से ही आते हैं, हम भी गांव से किसानों के परिवार से हैं, हम क्या जनता से अलग थोड़ी हैं। और हमारे पास सभी वर्गों के आदमी आते हैं, हम उनकी राय बता रहे हैं आपको। तो आपको लग रहा है पूरा बदला? मेजोरिटी वोटर्स की मेजोरिटी दीपेंद्र के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई राम राम, राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है भाई। के लगा है रोहतक का? दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र दीपेंद्र क्लियर, 100 का 100। 100 का 100 दीपेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम भाई जी। राम राम भाई। आपने के लगा है रोहतक का? ये बगड़ा दीपेंद्र का है भाई साहब। शर्मा जी में क्या दिक्कत है? शर्मा जी ने ना तो कोई काम कराए ना हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई यहाँ पे चैम्बर में बैठे हैं, और वकीलों का भी जो है मूड अब की बार जो है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है। दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर विश्वास है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इनका मानना है कि इनके ना बदलाव जो है वो आना चाहिए। लगातार हमारे चैनल पर तुम सर्वे देखते रहो। एक काम तुम भी कर दियो भाई, इतनी मेहनत करना लग रहे। हाँ, इस वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।